नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार और एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने इस दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ दिख रही है, उससे तो यह साफ है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। तो आज की अड़ी इसी पर, त्रिकोण में फंसा बिहार, किसकी बनेगी सरकार। इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा राजीव रंजन जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, बहुत स्वागत आपका भी। सैयद लारेब खान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तमाम चुनौतियां जो दलों के सामने हैं उसकी बात करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या ये है कि आपके पास तेजस्वी यादव जैसा, नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है? इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? देखिए सुमेरा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे गठबंधन को बहुत बड़ी कोई चुनौती बिहार के इस चुनाव में आने नहीं वाली, क्योंकि हमने गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मॉडल बिहार के अंदर पेश किया है। हमने 20 साल के अंदर, जब एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो रही, उसने बिहार का कायाकल्प करने का काम किया। हम तो पहले भी कह चुके हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी बिहार के बहुत बड़े चेहरा हैं और एनडीए के गठबंधन के चेहरे के रूप में हम चुनाव भी वहाँ लड़ रहे हैं। तो चेहरा होना नहीं होना, ये तो मेरे को लगता ही नहीं कोई सवाल है। जबकि इसका उल्ट हो सकता है, जहां दूसरे लोग जिन चेहरों पर अपने आप को टिका करके सोच रहे हैं कि जनता उनके साथ आएगी, जनता उन्हीं चेहरों से चिढ़ के उनसे दूर भाग रही है। परिवार तंत्र की पार्टियां लोकतंत्र की झूठी एक दिलासा दे करके जनता को भ्रमित करने का काम करें तो देश की जनता और प्रदेश की जनता उसको पसंद नहीं करती है। जिन चेहरों की आप बात कर रही हैं या जिन चेहरों को वो बहुत बड़ा मान रहे हैं, उन चेहरों के साथ ही 1990 से 2005 तक के बिहार के जंगल राज के काल की छाया छुपी हुई है। जिनके पास चेहरों के साथ ही बिहार में चेहरा है, उस चेहरे के साथ भेजा गया, वो छुपा गया। तो मुझे लगता है कि चेहरे उनके ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा देगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर मैं वापस आऊंगी, उस पर सवाल लूंगी। लेकिन जो आपने कहा उसका जवाब ले लेते हैं। सैयद लारेब खान हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता। लारेब खान, बड़ी चुनौती क्या सबसे बड़ी यही है तेजस्वी के सामने कि उन्हें लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो वही राजनीति वो आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पास जितनी सीटें थी उन सीटों को आगे बढ़ाना है, लेकिन वही जिसका के वो उत्तराधिकारी हैं वही उनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन भी बढ़ती है, क्योंकि उसी जंगल राज, उसी कानून व्यवस्था का हवाला बार बार दिया जाता है और कहा जाता है कि वो लोग वोट नहीं करेंगे जिन्होंने बिहार का वो हाल देखा है। क्या यही सबसे बड़ी चुनौती है? शुक्रिया मैडम, बस थोड़ा सा एक छोटा करेक्शन है। मेरा नाम लारेब अकरम है जी, माफ कीजिएगा। अब मैं लारेब तो बुला सकती हूँ आपको, चलिए लारेब जी, बिल्कुल, बेशक लारेब जी। ये जो अभी कह रहे थे परिवारवाद और जो भी आपने सुना, सबने सुना। मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये बिल्कुल भी हवाई बात है। ये कहने को एक नैरेटिव गढ़ा गया है और जबरिया गढ़ा गया है। हमारी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत विधायक, बहुत मंत्री, ये किसी भी पार्टी और परिवार के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इनके यहाँ का मंत्रिमंडल देख लीजिए, इनका उप मुख्यमंत्री देख लीजिए, इनके तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा अभी है वर्तमान में, ये सारे परिवार बैकग्राउंड से आते हैं। अमित शाह जी को देख लीजिए, उनके बेटा कहाँ है ना। और मैं बहुत लंबा इस विषय को नहीं खींचना चाहता, जग जाहिर है। रही बात ये जो जंगल राज, गुंडा राज, तमाम तरह की राज की बात की जा रही है, इस पटना के अंदर में, मैं बिहार के मुख्तलिफ जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ। पटना के अंदर में जिस तरह से खुलेआम गैंगवार हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं अस्पताल के अंदर में, सड़क के अंदर में, मुख्यमंत्री जी
कुछ बोलने के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, अपने आप को लेकर आवाम के बीच में नहीं आ रहे जी। हैं। सरकार कहाँ है, सोई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। 90 के दशक में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 90 से पहले तो कुछ था ही नहीं, ठीक। 2005 से पहले तो कुछ था ही नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? अभी जितने भी इनके मंत्री हैं, आप ये बात बताइए, पुल जो गिरे हैं बरसात के दिनों से, आप लगातार उठाकर देख लीजिए। नकली दवाओं में इनके मंत्री नकली दवा बनाए जाने में शामिल पाए जाते हैं। नकली दारू से सैकड़ों लोगों की जान चली गई बिहार के अंदर में, लेकिन इन सारे बातों पर कोई बातचीत नहीं है। डबल इंजन की सरकार कहलाती है। मैडम बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी कहीं भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि हम लोग साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की मांग, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का तमाम सवाल हैं शासन से जुड़े हुए। आपके मुताबिक उस जंगल राज की क्या बात कर रहे हैं? अब कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है।